हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर पॉइंट 2010 की आगे की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो सीखेंगे वो होगा एनिमेशन टैब। तो देखिए, एनिमेशन टैब हमें चलाना है। पिछली बार हम लोगों ने डिज़ाइन और ट्रांजिशन के बारे में सीखा था। तो डिज़ाइन और ट्रांजिशन के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजिशंस अप्लाई करना सीखा कि हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ही अब हमारे सामने जो अगला टैब आ रहा है वो एनिमेशन का है। तो हम लोग यहाँ पर एनिमेशन के बारे में जानेंगे कि एनिमेशन क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया था, तो जब हम लोग किसी भी ट्रांजिशन को यूज़ कर रहे थे तो वो ट्रांजिशन मेरी स्लाइड पर अप्लाई हो रहा था। तो देखिए, हम लोग जो भी चूज़ कर रहे हैं वो मेरे स्लाइड्स पर अप्लाई हो रहा है। तो और एनिमेशन जो हमारे होंगे, हमने जो काम किया है उसके ऑब्जेक्ट्स, शेप, पिक्चर्स, टेक्स्ट, हम इन सब पर एनिमेशंस दे सकते हैं। यानी कि ट्रांजिशंस जो होते हैं वो स्लाइड पर पूरी चलते हैं, और जो एनिमेशंस होंगे हम इनको इंडिविजुअल शेप्स पे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर, इंडिविजुअल पिक्चर्स पर अप्लाई करा सकते हैं। तो ये एनिमेशंस होंगे हमारे। तो इसके बाद हम लोग एनिमेशन सीखेंगे। तो एनिमेशन के लिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक लिब्रे ऑफिस की पीपीटी जो आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड हुई है वो हमने यहाँ पर ऑन कर ली है। जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये कंटेंट होगा ये उनको मिली होगी, और जिनके में कंटेंट में नहीं होगा उनके पास नहीं जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल हमने ये एक पीपीटी ऑन कर ली है, जिससे हम आप लोगों को एनिमेशन के ऑप्शन सिखा सके, क्योंकि हमको एनिमेशन चलाने के लिए टेक्स्ट की ज़रूरत भी है, पिक्चर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी और शेप्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये स्लाइड में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हम इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी एनिमेशन में प्रीव्यू का ऑप्शन ही आ रहा है। जैसे ट्रांजिशंस में प्रीव्यू आ रहा था, वैसे ही एनिमेशन में भी प्रीव्यू आ रहा है। तो एनिमेशन का प्रीव्यू क्या काम करेगा, यहाँ पर वैसे ही काम करेगा जैसे ट्रांजिशंस में चल रहा था, वैसे ही एनिमेशन में भी आएगा। एनिमेशन देखिए, अभी कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो हमको इसमें से उस पिक्चर या उस शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हमको ये एनिमेशंस अप्लाई करने हैं। तो जिस पर भी हमको ये एनिमेशंस अप्लाई करने हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने ये लिखा था वेलकम टू एज एजुकेशंस, हमने इसका सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ पर एनिमेशन टैब पर एनिमेशंस के ऑप्शन ले लिए। तो देखिए, यहाँ पर एनिमेशंस के कुछ सेक्शंस डिवाइड हैं। जैसे एंट्रेंस हो रहा है तो अलग तरीके के एनिमेशन आएंगे, एम्फेसिस होगा तो अलग तरीके के इफेक्ट मिलेंगे, एग्जिट होगा तो अलग मिलेंगे, और मोशन पाथ में अलग मिलेंगे। ये 4 सेक्शंस डिवाइड किए गए, और वही 4 सेक्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इसमें से आप जो चूज़ करेंगे वैसा इफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी पहली स्लाइड है, तो यानी कि आप एंट्री कर रहे होंगे, एंट्रेंस हो रहा होगा। तो एंट्रेंस में देखिए यहाँ पर इफेक्ट दिए गए हैं, अपीयर है, फेड है, फ्लाई इन है, फ्लोट इन है। आप जिसका इस्तेमाल करना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से कर लिया जूम का ऑप्शन, तो ये देखिए आपका जो इफेक्ट है अब आपके टेक्स्ट पर आ रहा है, और आपने जो चूज़ किया था जूम, तो देखिए उसका इफेक्ट इस तरीके से मिल रहा है। अगर आप प्रीव्यू पर यहाँ से क्लिक कर लेंगे तो ये प्रीव्यू आपको बार बार इफेक्ट यहीं पर शो कराता रहेगा। वापस अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप बाउंस करना चाहते हैं इस बार, तो ये देखिए इस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इफेक्ट एंट्रेंस के टाइम के हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने अगली स्लाइड ले ली। मान लीजिए इस बार हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और अगला इफेक्ट है हमारा एम्फेसिस में। तो एम्फेसिस में हमने ले लिया ग्रो एंड श्रिंक। ग्रो करे पहले और फिर श्रिंक हो जाए। ये देखिए इसी तरीके से फिल कलर, तो देखिए इस तरीके का इफेक्ट देगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग इफ़ेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे यहाँ पर जो आपने चीज़ सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर कलर से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे आपने ले लिया यहाँ से स्पिन, तो ये देखिए स्पिन आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इस शेप का सिलेक्शन ले लिया, और ये एक पिक्चर थी। पिक्चर में देखिए कुछ इफेक्ट हाईलाइट करना बंद कर दिए, यानी कि इसे ब्रश कलर, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन, ये हाईलाइट करना इसीलिए बंद कर दिए क्योंकि ये सब टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे। जब टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे तो हमारे पिक्चर पर उनका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो इस वजह से इसे हाईलाइट करना बंद कर दिया। यानी कि इस पिक्चर पे हम सिर्फ ये इफेक्ट्स अप्लाई करा सकते हैं।
तो इसके इफ़ेक्ट अप्लाई कराने हैं। जैसे हमने यहाँ से दे दिया फेड, तो ये देखिए पिक्चर पे इफेक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से दे दिया व्हील, तो ये व्हील का इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से दे दिया जूम, तो ये जूम का इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम जैसा इफ़ेक्ट देना चाहें वैसा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे इस बार हमने दे दिया शेप, देखिए शेप पर आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमने इस बार इस टेक्स्ट का सिलेक्शन ले लिया और इस टेक्स्ट पर हमने दे दिया यहाँ से ये फ्लाई आउट, और फ्लाई आउट ना करके हम लोग कर लेते हैं श्रिंक एंड टर्न, इसका इस्तेमाल। और इस पर हमने दे दिया यहाँ पर मोशन पाथ। देखिए मोशन पाथ में अलग अलग तरीके के शेप्स बने हुए हैं, लाइंस, ठीक है, टर्न्स, क्रॉस, शेप, लूप्स। तो जैसा आप चूज़ करेंगे वैसा आएगा। जैसे आपने चूज़ किया टर्न, तो ये देखिए वो शेप बनाएगा वहाँ पर। अगर आपने चूज़ किया लाइन, तो लाइन का शेप बनाएगा अपनी स्लाइड पर। आर्क, तो आर्क का शेप बनाएगा। तो इस तरीके से वो मोशन पाथ आपको बना के देता रहेगा और उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आते जाएंगे। तो ये हमारे जो 4 सेक्शंस डिवाइड थे, इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स थे, तो हमने इनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगर, तो मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट, मोर एग्जिट इफेक्ट, मोर मोशन पाथ। तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे कि इनका काम क्या होता है। जिसमें सबसे पहला इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा था यहाँ पर एंट्रेंस। तो एंट्रेंस की कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले है मोर एंट्रेंस इफेक्ट। इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर हमें एंट्रेंस के इतने सारे इफेक्ट मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम बाहर देखते तो हमें बाहर लिमिटेड इफेक्ट ही दिए गए थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हो सकते हैं, सिर्फ उन इफेक्ट को या सेलेक्टेड इफेक्ट ही हमें बाहर दिए गए हैं। अगर हम इनकी ज़्यादा सेटिंग्स या ज़्यादा इफेक्ट्स चाहते हैं तो हमको यहाँ से मोर एंट्रेंस इफेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। इस पर आ जाएंगे और इसमें से हम जो इफेक्ट चूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक जूम दिया गया है, तो हम जैसा चूज़ करेंगे, यानी हमने मान लीजिए इस बार इसको सेलेक्ट किया और इस पर हमने मोर एंट्रेंस इफेक्ट का बॉक्स खोल लिया और अब हम यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट देख पाएंगे। ये देखिए तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग इफेक्ट इस पर दे पाएंगे, जो इफेक्ट्स एंट्रेंस में हमें यहाँ पर प्रोवाइड है। जैसे हमने यहाँ से दे दिया स्पाइरल इन, तो ये देखिए इन की तरफ गया। यहाँ से हमने दे दिया फ्लोट डाउन, तो फ्लोट डाउन। और इसमें यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है प्रीव्यू इफेक्ट, ये ऑन है तभी हमें प्रीव्यू दिख रहा है। जैसे अभी अगर हम किसी पर भी क्लिक करें तो देखिए प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमको इसमें से कोई भी अप्लाई करना है तो हम प्रीव्यू इफेक्ट ऑन कर लेते हैं, तभी हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो ये हमारे एंट्रेंस इफेक्ट थे। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें और नेक्स्ट का सिलेक्शन ले लें, इस बार हमने इस पिक्चर का सिलेक्शन ले लिया और मोर एम्फेसिस इफेक्ट पर आ गए। तो जब हम लोग मोर एम्फेसिस इफेक्ट पे आए तो देखिए इसमें से भी कुछ ऐसे कलर्स हैं जो नहीं हाईलाइट हो रहे, जो भी हमने आपको बताए थे। जैसे फॉन्ट कलर है, ग्रो विथ कलर है, शिमर है। तो कुछ जैसे पिक्चर सेलेक्ट करिए तो फॉन्ट कलर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वो हाईलाइट करना बंद कर देंगे। अगर हम यहाँ से ले लें ब्लिंक, तो ये देखिए इस तरीके से ब्लिंक कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर 2, तो इस तरीके से ये इफेक्ट आएगा। डार्क करेगा। तो इस तरीके से आप जो भी चूज़ करेंगे उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको चेंज होकर के मिलते रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी है, फिल कलर है, जो चूज़ करेंगे वैसा इफ़ेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने ले लिया स्पिन, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आते जाएंगे। इसी के बाद इस बार हमने इसका सिलेक्शन ले लिया और इस पर दे दिया मोर एग्जिट इफेक्ट। एग्जिट यानी कि अगर बंद हो रहे होंगे तो उस पर आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया वेजेस, यहाँ पर ले लिया सेंटर रिवॉल्व, तो वो आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को है यहाँ पर, तो वो दे दिया। तो जैसा इफेक्ट आप चूज़ करेंगे वैसा इफेक्ट आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम इनसे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी आपको समझाएंगे। तो ये देखिए फ्लिप,
पूरे टेक्स्ट को इस तरीके से फ्लिप करेगा। आप इसको ओके कर दीजिए और ये आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया। इस पर कुछ इफ़ेक्ट देना चाहते हैं और यहाँ पर आपने दे दिया मोर एग्जिट इफेक्ट में स्पिनर और ओके कर दिया, तो ये स्पिनर आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस पर आ गए और अब आ जाते हैं मोर मोशन पाथ पे। मोशन पाथ में हमने बताया था कि जिस तरीके का शेप बना होता है उसी तरीके का इफेक्ट से शेप बनता है। यानी कि जैसे अगर आपने हार्ट चूज़ किया तो आपका जो सेलेक्टेड मैटर है वो हार्ट शेप बनाते हुए एक इफ़ेक्ट दिखाएगा। जैसे आपने हेक्सागन चूज़ किया तो हेक्सागन शेप बनाते हुए उसका इफ़ेक्ट दिखाएगा। आप सर्कल चूज़ कर लें तो सर्कल का इफ़ेक्ट आएगा। ये देखिए सर्कल बना दिया उसने। अगर आप यहाँ से ले लें कर्वी राइट, तो जैसा शेप दिख रहा है वैसा ही देखिए मोशन आपको बना करके यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम टीयर ड्रॉप ले रहे हैं तो टीयर ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरीके से मोशन पाथ देखिए कितने दिए गए यहाँ पर। बाहर देखिए सिर्फ 4 या 5 थे, यहाँ पर कितने तरीके के मोशन पाथ्स हैं। आप इस पे से बस चूज़ करिए जिगजैग, तो देखिए वैसा आ गया। तो इस तरीके से मोशन पाथ हमने दिया, हमने इसको ओके किया, इसको सेलेक्ट किया और इस पर भी एक मोशन पाथ ही अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए इस बार हमने इसको दे दिया कर्व्ड एक्स, तो देखिए कर्व्ड एक्स में आ गया। ओके, इसको सेलेक्ट किया और इस पर भी एक इफेक्ट हमने एग्जिट के लगा दिए, जो सी ये थे। ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमने 5 नंबर तक की स्लाइड्स पर अलग अलग एनिमेशंस लगा लिए हैं। अब अगर इनको हम 1 बाय 1 चेक करना चाहें तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर आ जाएं और यहाँ से कर दें प्रीव्यू। तो देखिए इस पर ये एनिमेशन है, इस पर आ जाएं, इस पर प्रीव्यू कर लें तो इस पर दिखाएगा। और अगर हम चाहें तो F5 बटन दबा लें तो हम लोग फुल स्क्रीन पे इन इफेक्ट्स को देख पाएंगे। देखिए पहले स्लाइड का ट्रांजिशन आया, एंटर करें तो ये देखिए दूसरी स्लाइड मतलब पहली स्लाइड का दूसरा इफेक्ट जो कि आपके टेक्स्ट पर था वो दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ें, एंटर करें तो ये देखिए फिर टेक्स्ट का इफेक्ट, पिक्चर का इफेक्ट, इस तरीके से एंटर करें। अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, वो इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए पहले इमेज आई, फिर इस मैटर पर आया है। अब ये मैटर का एनिमेशन पूरा हो जाएगा और ये थर्ड एनिमेशन। इसी तरीके से पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन और ये तीसरा एनिमेशन। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट एनिमेशंस यहाँ पर अप्लाई किए। वैसे तो जब हम एनिमेशंस अप्लाई करते तो उनका यूज़ ज़रूर समझ लेते। जैसे अभी हमने इसको चलाया तो एग्जिट किया था इस पर, तो ये बाहर ही चला गया, तो हमें बाहर तो जाना नहीं है, इसको भेजना नहीं है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का कि हमको किस तरीके के एनिमेशंस देने हैं। अभी अगर हम एनिमेशंस के ही ऑप्शन पर रहते हैं तो हम इनको समझते हैं। हमने स्टार वाला तो एक साइन आपको बताया था कि आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए हर एनिमेशन स्लाइड पर नंबर्स भी आ रहे हैं, यानी कि ये पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। इस पे देखें अगर तो ये वाला इफेक्ट पहले आएगा, ये वाला दूसरे नंबर पर आएगा और ये वाला तीसरे नंबर पर आएगा। यानी कि जब हम F5 करेंगे तो पहले ये प्ले होगा, फिर ये, फिर ये। इस पर देखें तो पहले ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो इस तरीके से हर एक एनिमेशन को नंबर प्रोवाइड होता है कि पहले कौन सा एनिमेशन चलेगा। तो ये हमारे नंबर एनिमेशंस के थ्रू भी हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, इस जैसे हमने ट्रांजिशन सीखा था तो ट्रांजिशन में इसके इफ़ेक्ट ऑप्शन आए थे, वैसे ही जब हमने एनिमेशन अप्लाई किया है तो एनिमेशन के भी अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट ऑप्शंस आएंगे जिनको हम लोग सीखेंगे। एज वन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस करेंगे तो पूरा एक साथ आएगा। ये देखिए अगर बाय पैराग्राफ लेते हैं तो अगर पैराग्राफ होगा तो पूरा पैराग्राफ आएगा। ये देखिए तीनों में अंतर है। एज एन ऑब्जेक्ट यानी कि पूरा जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, यानी शेप आ रहा है पूरा। ये देखिए पूरी लाइन एक साथ आई। अगर हम इसको देखें ऑल एट वंस, तो ऑल एट वंस में क्या हो रहा है, एक साथ ये अलग लाइन और एक साथ ये अलग लाइन। ये दो देखिए अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गए, पहला ये, मतलब साथ ही में आएंगे लेकिन ये अलग अलग लाइन्स में आ गए। अगर हम करें बाय पैराग्राफ तो पैराग्राफ वाइज आएगा, पहले ये पैरा फिर ये पैराग्राफ। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट्स आएंगे। अगर हम इस पे आ जाएं, इस पे हमने अप्लाई किया है जो इफेक्ट, उसके क्या इफेक्ट है। इस पे हमने दिया था स्पिन, तो स्पिन में क्या है क्लॉकवाइज, इसमें है काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज क्या करता है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चला रहा है, यानी कि आपका राइट टू लेफ्ट। और अगर हम इससे करें काउंटर क्लॉकवाइज तो लेफ्ट टू राइट।
तो इसके डायरेक्शन चेंज होंगे। अगर हम लोग क्वार्टर स्पिन लें तो क्वार्टर स्पिन आएगा, यानी कि हाफ ही रोटेट होगा और वापस आ गया। ये देखिए, हाफ स्पिन तो हाफ स्पिन करेगा पूरा, ये क्वार्टर और हाफ, फिर फुल स्पिन पूरा करेगा, और 2 स्पिन यानी कि 2 बार स्पिन करें। ये देखिए, तो इस तरीके से अलग अलग इफ़ेक्ट इसके आएंगे। आप उसको चलाइए, फिर इस इफ़ेक्ट को देखिए। इसमें इन जो आपने चूज़ किया है इफ़ेक्ट वो अंदर की तरफ आए या फिर बाहर की तरफ जाए। अगर इस पे आए तो सर्कल में आए, सर्कल में तो आ ही रहा है, हम चेंज करना चाहते हैं, बॉक्स में चाहते हैं, बॉक्स में आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं यहाँ से डायमंड में आए तो डायमंड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद अगला आता है प्लस साइन, तो प्लस साइन में आएगा। ये हमारे इस तरीके के इफ़ेक्ट ऑप्शन है। हर इफ़ेक्ट के हिसाब से अलग अलग सेटिंग्स हाईलाइट होंगी, तो आप जैसा भी इफ़ेक्ट अप्लाई करिएगा उसके हिसाब से आप सेटिंग्स खुद चला करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत टफ सेटिंग्स नहीं होती हैं कि हम इनको चला ना सकें, इनको समझ ना सकें। देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरीके की सेटिंग्स आती जाएंगी, आप उन सेटिंग्स को अपने काम के हिसाब से चलाते जाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में सेम वही ऑप्शंस होते हैं जो एनिमेशन में हमने सीखे थे, यानी कि हम लोग यहाँ से भी वो एनिमेशन दे सकते हैं जो एनिमेशंस हम लोग यहाँ पर दे रहे थे। तो ये कुछ एडवांस एनिमेशंस होते हैं। हमने जैसे मोर इफेक्ट आपको वहीं से समझा दिए थे, तो आप यहाँ से भी इनको चला सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ऐड एनिमेशंस में जितने भी तरीके के एनिमेशंस हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी मोर इफेक्ट्स फिर से हम ऑन करेंगे तो मोर इफेक्ट हमें फिर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एनिमेशन पेन। इस पर क्लिक करें तो देखिए एनिमेशन पेन ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अभी हम जैसे इसको ले लेते हैं ये वाली स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 पर एनिमेशन जो अप्लाई हुआ है वो ये एक एनिमेशन अप्लाई हुआ है टेक्स्ट बॉक्स करके, और एक रेक्टेंगल और एक पिक्चर पे। तो इस तरीके से 3 इफेक्ट अप्लाई हुए, यानी कि एनिमेशन पेन जैसे सिलेक्शन पेन होती थी ना कि हमने क्या क्या शेप्स बनाए हैं, किसको सेलेक्ट किया है, किसको शो करना है, किसको हाइड करना है, तो वैसे ही एनिमेशन पेन होता है। हमें ये शो करता है कि हमने कितने तरीके के एनिमेशन का इस्तेमाल किया है। इस स्लाइड पर अगर हम इस पर देखें तो इस पर 2 एनिमेशन इस्तेमाल हुए हैं, ये और ये। तो इन दोनों एनिमेशंस को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इनको यहाँ से प्ले करा लें तो इसके लिए यहाँ पर होता है प्ले। तो ये देखिए प्ले भी यहीं पर हमें करके दिखा देगा। आप रुकना चाहते हैं स्टॉप कर लीजिए। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं सेकंड वाला जो इफेक्ट है, जैसे इसमें हमने गड़बड़ की थी, यहाँ पर ये गड़बड़ मैंने जानबूझ के करी थी जिससे हम इस ऑप्शन को समझा सके। हम चाहते हैं ये जो इफेक्ट था ये पहले नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे आ जाए, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर है डाउन, तो ये देखिए तीसरे नंबर का इफेक्ट बन गया, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और आप जो पहला है इसको आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए, इसको कर दीजिए डाउन। तो देखिए ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये इफेक्ट आएगा। तो हम लोग सीरीज चेंज कर सकते हैं रीऑर्डर से। अगर आप वापस वैसे ही चाहते हैं, आप चाहते हैं पहले ये आए, दूसरे नंबर पे इमेज आए और तीसरे पर ये टेक्स्ट आए, तो आप रीऑर्डर से फिर से चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब आप प्ले करेंगे तो पहले लिब्रे राइटर का, फिर इसका और फिर इसका इफेक्ट आएगा। स्टॉप कर लें, और अब अगर हम इसको कर दें थर्ड पोजीशन पर, आप प्ले कराएं तो देखिए पहले इसका आएगा, फिर इसका हो जाएगा जब पूरा, फिर इसका एनिमेशन आएगा। क्योंकि ये एनिमेशन जो लगा था वो थोड़ा बड़ा था तो इसको होने में टाइम लगेगा। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ये वाला एनिमेशन चलेगा। क्योंकि फर्स्ट नंबर का था वो राइटर वाली स्लाइड उस पर था टेक्स्ट पर, तो वो तो चला गया। उसके बाद हमने ये दिया, तो अब ये जब पूरा चला जाएगा तो थर्ड नंबर वाला आएगा, क्योंकि इस पर एग्जिट एनिमेशन अप्लाई था। देखिए चला गया और थर्ड आ गए हम लोग इस पे, तो ये देखिए थर्ड एनिमेशन चला। तो इस तरीके से हम लोग इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ऑर्डर के थ्रू। ये हमारा एनिमेशन पेन था। अगला ऑप्शन है हमारे सामने एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन अगर हमें कॉपी करना है, जैसे हम चाहते हैं हमने जो इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई किया है वही कॉपी होकर यहाँ पर आ जाए, तो एनिमेशन पेंटर पे आ जाएंगे। और देखिए जैसे फॉर्मेट पेंटर में ब्रश आता है, वैसे देखिए एनिमेशन पेंटर में भी ब्रश आ रहा है, और उस ब्रश को चला दीजिए जहाँ पर, तो देखिए ये एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया।
तो इस तरीके से एनिमेशन पेंटर से हम लोग किसी भी एनिमेशन को कॉपी करके दूसरी जगह दे सकते हैं। जैसे हमने इस पिक्चर पे जो एनिमेशन दिया था, हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वाले पिक्चर पे आके इस पर दे दिया। देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया मेरा, तो ये टेक्स्ट पर आ गया। अब एनिमेशन पेंटर लेकर के इससे देखिए पिक्चर को दे दिया तो पिक्चर पे आ गया। तो इस तरीके से एनिमेशंस हम लोग कॉपी करा सकते हैं एनिमेशन पेंटर के थ्रू। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट में अगर हम लोग करें यहाँ पर ऑन क्लिक विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है ऑन क्लिक लगाया। अभी हम लोग सिर्फ इसी स्लाइड को देखेंगे, यानी कि अभी हम लोग शिफ्ट प्लस F5 कर लें तो ये इफेक्ट हमें शो। इसके इफेक्ट्स हम पहले थोड़े से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सब पे एग्जिट के ही इफेक्ट लगे हैं तो ये सब तो मैटर चला ही जाएगा। हमने इस पर फ्लाई इन किया, इसका प्रीव्यू देखा, ये लगा है, क्योंकि सब पे देखिए ऐसे इफेक्ट लगे हैं जो जा रहे हैं, तो हम इसके इफेक्ट थोड़े से चेंज कर लेते हैं जिससे एटलीस्ट हमें टेक्स्ट दिखे। तो और इस पे लिया और इस पर दे दिया हमने रैंडम बार्स इस तरीके से। अब अगर हम लोग शिफ्ट F5 करें तो देखिए क्या है, पहले ये एनिमेशन आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तीनों एनिमेशन शो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ है वो लगा है ऑन क्लिक में क्या होता है 1 by 1 आता है, यानी कि पहले हम क्लिक करेंगे तो पहला आएगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो दूसरा आएगा, तीसरा क्लिक करेंगे तो तीसरा आएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा है और इस पर कर दिया विथ प्रीवियस और इस पर किया शिफ्ट प्लस F5, एंटर करें तो ये देखिए वो भी आया, मतलब सेकंड वाला भी आया और उससे पहले जो था वो भी आया, दोनों एक साथ आ गए। विथ प्रीवियस करने से क्या होता है, जो हमने सेलेक्ट किया है वो भी आएगा और उसके पहले जो एनिमेशन लगा है दोनों एक साथ आने लग जाएंगे। तो ये विथ प्रीवियस था। आफ्टर प्रीवियस क्या कर दें, अगर हम इस पर सिलेक्शन ले लें और इस पर कर दें आफ्टर प्रीवियस शिफ्ट F5 तो एंटर करें, पहले आएगा, दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार आया। तो आफ्टर प्रीवियस करने से क्या होता है, जो पहले लगा है वो आएगा, फिर उसके बाद आएगा। देखिए सीरियल नंबर चेंज हो गया, 1 1 और 2 हो गया। तो ये हमारा इसके थ्रू होता है। ऑन क्लिक करने पर आ रहा है 1 2 3 और विथ प्रीवियस करने से आ रहा है 1 1 2। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके नंबर सीरीज चेंज हो जाएंगे और इन ऑप्शंस को हम लोग देख पाएंगे। जब क्लिक हो तो कितनी ड्यूरेशन के बाद वो एनिमेशन आए वो दे सकते हैं और कितनी देर के बाद एनिमेशन आए वो दे सकते हैं। अब करें अगर हम लोग शिफ्ट F5, देखिए पहला एनिमेशन, देखिए दूसरा एनिमेशन, देखिए आने में टाइम लगा क्योंकि हमने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी थी, कितना डिले होकर गया है वो हमने बढ़ा दिया था। तो इस तरीके से आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो हमने जो सेलेक्ट किया था उस पर कितनी ड्यूरेशन और कितना डिले हो, अगर आप इस पर डिले करना चाहते हैं तो इसको बढ़ा लिया, शिफ्ट F5 किया, पहली स्लाइड, पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन आने में देखिए थोड़ा सा टाइम लगा, फिर तीसरा एनिमेशन आने में भी टाइम लगा क्योंकि हमने उसका डिले पोजीशन चेंज किया। तो ये हमारा था यहाँ पर टाइमिंग के साथ ऑप्शन। अगला ऑप्शन है रीऑर्डर एनिमेशन। जो अभी हमने ऑर्डर का ऑप्शन समझा था ना कि 1 2 3 अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। देखिए पहला एनिमेशन है, हम चाहते हैं ये चेंज हो जाए तो हमने इसको कर दिया मूव लेटर। तो यानी पहला देखिए ये बन गया, दूसरा ये हो गया, फिर करते हैं मूव लेटर तो यानी कि ये तीसरे नंबर पे आएगा। पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने कहा मूव अर्लियर, पहले आए, अब चेंज करें, तो ये देखिए पहला एनिमेशन कौन सा था आपका, जो आपका पैराग्राफ था, F5 हो गया। तो चलिए स्टार्टिंग से स्लाइड्स आ गई मेरी, हम लोग उसी स्लाइड पर आ जाते हैं जिसपे हमको सी देखना था। तो देखिए पहले ये आया, फिर सेकंड हमने एंटर प्रेस किया तो सेकंड टाइम पर ये आया, क्योंकि डिले लगा हुआ था तो थोड़ा देर से आया, फिर तीसरी बार में ये आया। तो यानी कि हम अगर इनकी पोजीशंस को चाहें तो यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं मूव अर्लियर और लेटर के थ्रू। तो ये हमारे एनिमेशंस के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के एनिमेशंस थे। हमने उनकी सेटिंग्स को सीखा और उनके बारे में डिटेल से जाना।
आप प्रीव्यू के थ्रू उनका प्रीव्यू देख सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, उनको इफेक्टिव बना सकते हैं जिस पोजीशन से चाहें उस पोजीशन से, और उनकी टाइमिंग वगैरह एनिमेशन को कॉपी करना है और उनको मूव अप या डाउन के थ्रू ऊपर नीचे शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग अपने एनिमेशंस को देख सकते हैं। अभी हम लोग F5 करें तो देखिए हमने कितने तरीके के एनिमेशंस दिए हैं। पहली स्लाइड पर ये एनिमेशंस हैं। पहले तो ट्रांजिशंस आए क्योंकि हमारी स्लाइड के ट्रांजिशंस अप्लाई थे, फिर एनिमेशन आना शुरू हो गए। तो ये देखिए पूरा 2 बार स्पिन हुआ, हमने 2 बार स्पिन लगाया था। देखिए इसमें प्लस का साइन आने लगा, ये देखिए एग्जिट हो गया, ये मोशन पाथ बनाया इसने। ये पहला एनिमेशन क्योंकि हमने इसकी पोजीशन चेंज करी। अब जो एनिमेशन आएगा वो थोड़ा सा डिले होकर आएगा क्योंकि हमने उसकी डिले पोजीशन लगाया है, और ये इन हुआ। तो इस तरीके से हमारे ये एनिमेशन जिगजैग, फिर ये देखिए एनिमेशन मोशन पाथ, और ये एनिमेशन एग्जिट। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस को सीखा, जाना, और किस तरीके से हम स्लाइड्स पर उनको अप्लाई करेंगे ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि जैसा मैंने भी बताया था कि हमें बाहर नहीं करना था, हमने एग्जिट कर दिया उसका एनिमेशन तो वो बाहर चला गया। तो इस तरीके से आप एनिमेशंस दे सकते हैं और अपनी स्लाइड्स को और इफेक्टिव बना सकते हैं।